जय स्टूडेंट्स, मैं विकास सिंह कौटिल्य में प्रेस कॉम्प्लेक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, मणिपुर में संघर्ष। अब इसे हम जाति संघर्ष कहें, राजनीतिक संघर्ष कहें, धार्मिक संघर्ष कहें या जमीनी संघर्ष कहें, कौन सा संघर्ष कहें, ये तो आप पूरा डिटेल देखिए, समझिए और आप खुद निर्णय लीजिएगा। जितने भी प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी युद्ध होते रहे हैं, चाहे आप महाभारत रामायण की बात करें या अन्य विश्व युद्ध या विश्व युद्ध की बात करें, उसमें प्रमुख तीन कारण हैं: जर, जोरू, जमीन। तीन में कोई न कोई एक मुद्दा रहता ही है। तो इनमें से मणिपुर में क्या रीजन है? अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया, कल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया निर्णय था वह गलत था कि मैतेई समाज को या जो मणिपुर में रहने वाला मैतेई समुदाय है उसे एसटी का दर्जा दिया जाए, वह गलत था। एक बार फिर से निर्णय लें हाई कोर्ट द्वारा। जितने भी, हालांकि किसी प्रकार से अन एक्शन लेने से मना किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो भी एप्लीकेशंस लगाने हैं वो सब हाई कोर्ट में ही लगाएं, इसका निर्णय हाई कोर्ट ही करेगा। ठीक, तो हम मेन तो समझते हैं कि आखिर यह संघर्ष है क्यों, जर जोरू जमीन में क्या है। एक सीधा सा संबंध नजर आता है, वह जमीन, लेकिन उसके अलावा और भी कारण है। जमीन तो है, ठीक, जमीन क्यों है समझिएगा। पहले हम वहां पर जमीन को देखने के लिए या वहां के संघर्ष को देखने के लिए या फिर वहां के कौन कौन से कारण हैं, जमीन के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। वर्तमान समय में बहुत बड़ा कारण धार्मिक भी जुड़ गया है, राजनीतिक भी जुड़ गया है। पहले सिर्फ 3 कारण होते थे युद्ध के, जर, जोरू, जमीन। अब जर, जोरू, जमीन, धर्म और राजनीति, 5 कारण हो गए हैं कहीं न कहीं संघर्ष होने के। मणिपुर में कौन कौन सा कारण है ये आप देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक और आप निर्णय लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो आपको पूरे रीजन बता देता हूं क्यों संघर्ष हो रहा है। उस रीजन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, मणिपुर की भौगोलिक परिस्थिति को देखना है और वहां की सामाजिक परिस्थिति को देखना है। दो देखते हैं, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखिए और फिर निर्णय लीजिए। तो पहले हम देखें भौगोलिक। यह हमारे सामने मैप है, देखिए, ठीक, सैटेलाइट मैप है। इसमें एक चीज देखिएगा, ये पूरा मणिपुर है, ये लोग पूरा मणिपुर का मैप है ये, ठीक। मणिपुर के ऊपर यहां पे नागालैंड है, ये नागालैंड का एरिया है, ये मिजोरम का एरिया है, बीच में ये मणिपुर है, लाल गोले के अंदर मणिपुर है। इधर म्यांमार है, यहां म्यांमार है। मणिपुर में देखिए पूरा यह पर्वतीय क्षेत्र है, ये पूरा पर्वत, ये पर्वत, उत्तर में पूरा पर्वत, पूरे पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये पर्वत, जितना आपको लाइन दिख रही लाल, ये सब पर्वतीय क्षेत्र है। बस ये बीच का जो आपका एरिया दिख रहा है इम्फाल, यहाँ की जो राजधानी है इम्फाल, कैपिटल है, वो जो ग्राउंड लाइट वाला एरिया दिख रहा है ये इम्फाल और उसके आसपास के है। मोरंग, थोईबाल, नाम्बोल, ठीक है, थोड़ा सा छोटा एरिया है। ये थोड़ा सा एरिया दिख रहा है आपको जो घाटी एरिया है, ठीक। ये कौन सा एरिया है? घाटी एरिया है, थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र है। घाटी कहें, चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ बीच का एक सपाट क्षेत्र को हम घाटी कहते हैं, ठीक। तो चारों ओर पर्वत, बीच में घाटी, जो थोड़ा सा सपाट एरिया है, ठीक। जो यहाँ के सबसे अधिक घना एरिया है, सबसे अधिक जमघट का एरिया है और एक शहरी क्षेत्र एरिया है, ठीक। पूरे इस मणिपुर के क्षेत्रफल का यह जो घाटी वाला एरिया है यह है 10%। बाकी पूरा एरिया है जो पर्वतीय क्षेत्र है वह है 90%, ठीक। तो 10% और 90% पे पूरा मणिपुर एरिया डिवाइड है। अब इसमें संघर्ष कहां आता है देखिएगा। अब इसको हम देखते हैं, इसमें जोड़ते हैं सामाजिक ढांचा यहां का, ठीक है। सामाजिक में देखें तो यहां पे मुख्यतः 3 जातियां रहती हैं, मुख्यतः 3 जातियां रहती हैं। पहला है
पहली जाति है जो सबसे बड़ी जाति है यहाँ की, वह है मैतेई। मैतेई जाति जो यहाँ की सबसे बड़ी जाति है, ठीक, और लगभग 56% पे अकेले यह रहती है। यहाँ पूरी पॉपुलेशन का 56% अकेले मैतेई के पास है। दूसरा है नागा और तीसरा है कुकी। तीन प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं या जातियां पाई जाती हैं, ठीक। नागा और कुकी मिला के लगभग 40% है। 56% अकेले मैतेई है, बचा 4%, लगभग 4% अन्य जनजातियां हैं। 2-3 अन्य छोटी जातियां हैं जो 4% है कुल, ठीक। तो मेन यहां पे कौन कौन से, मैतेई, नागा और कुकी, ठीक। ये नागा और मैतेई ये दोनों जातियां एसटी में आती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं, ठीक। मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त नहीं है, यह जनरल में आती है, ठीक ठीक। ये जनरल है और ये एसटी है, ठीक है। मैतेई, ठीक, ये तो बंटवारा हो गया। देखें अब देखें इसमें मैतेई जाति घाटी में निवास करती है, यानी यहां की 60% आबादी 10% क्षेत्र में निवास करती है। ये जमीन देखिएगा, यहां पे जमीन का विवाद देखिएगा। एक मैतेई जो लगभग 60% आबादी है, 56% है मान चले, तो ये कहां है, सिर्फ इम्फाल उसके आसपास के घाटी में निवास करती है, पर्वतीय क्षेत्र में निवास नहीं करती, ठीक। जो नागा और कुकी हैं एसटी समुदाय जो लगभग 40% हैं, ये पूरे 90% पहाड़ी एरियाओं में निवास करते हैं। लेकिन इनके पास ये राइट्स है कि ये चाहे तो घाटी में भी निवास कर सकते हैं। बहुत सारे कुकी और नागा लोग घाटी में भी निवास करते हैं, तो वो घाटी में आ सकते हैं, ठीक। लेकिन इनका मेन क्षेत्र क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन मैतेई लोग चूंकि ये ट्राइब्स नहीं हैं, इनके पास यह राइट्स नहीं है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन खरीद सकें या वहां निवास कर सकें। तो ये 90% एरिया में नहीं जा सकते, लेकिन 90% वाले 10% में आ सकते हैं, ठीक। प्लस चूंकि यह शहरी आबादी का क्षेत्र है, घाटी वाला एरिया है, वो डेवलप्ड है और पूरा शहर है। धीरे धीरे कृषि भूमि कम होती जा रही है, शहर बढ़ता जा रहा है, इम्फाल का विस्तार होता जा रहा है, आसपास और छोटे कस्बों का विस्तार हो रहा है, तो शहरीकरण बढ़ रहा है। जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है तो जमीन कमी होती जा रही है, जमीन और महंगी होती जा रही है। बहुत सारे बाहरी लोग जितने भी थोड़ा संपन्न होते जा रहे हैं, चाहे कुकी समुदाय के हों, नागा समुदाय के हों, या बाहर से आके वहां जॉब करने वाले लोग हैं, वो सभी आके यहाँ पे घाटी में अपना जमीन खरीद रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो इस 10% आबादी में पूरा 60% मैतेई रह रहे हैं और अन्य बाहर से आने वाले लोग भी वहीं रह रहे हैं। बहुत सारे कुकी भी वहां रह रहे हैं, बहुत सारे नागा भी वहां रह रहे हैं। तो मैतेई लोग का तो क्षेत्र सिमटता जा रहा है, उनका रहने की जगह घटती जा रही है, नागा और कुकी का विस्तार होता जा रहा है। तो ये लड़ाई यहां पे काहे की, संघर्ष किस चीज की हो गई, समझे यहां पे जमीन की, ठीक। अब यहां पे जब हाई कोर्ट ने कहा कि मैतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा दिया जा सकता है, तो नागा और कुकी ये दोनों समुदाय उग्र होने लगे। हालांकि जो भी संघर्ष हुआ उसमें नागा शामिल नहीं था, कुकी ही मेन शामिल थे, ठीक। तो ये उग्र होने लगे किस बात को लेकर कि मेरे एरिया में अब मैतेई लोगों का भी अतिक्रमण हो जाएगा, मेरा एरिया कम हो जाएगा, ठीक। जबकि मैतेई का एरिया पहले से कम हो रहा है, होता जा रहा है, हो रहा है, वो पहले से मांग कर रहे हैं कि मुझे एसटी का दर्जा दिया जाए, ठीक। तो बात क्या हो गई, यहां पे जमीन का संघर्ष हो गया में। लेकिन अब थोड़ा सा और हम इतिहास में चलें अगर, तो क्या मैतेई समुदाय शुरू से ही एसटी की मांग कर रहा था, ट्राइब होने की मांग कर रहा था? अगर इसकी हम बात करें तो 49 के पहले यानी आजादी के बाद के आसपास तक मैतेई के पास एसटी का दर्जा था, गवर्नमेंट दे रही थी उसे। लेकिन उस टाइम पर मैतेई लोगों ने ही मना कर दिया था कि मुझे नहीं दर्जा चाहिए, क्योंकि हम संपन्न हैं, हम यहाँ पे बाहुल क्षेत्र में रहते हैं, ठीक, बाहुल समुदाय के लोग हैं, और पिछले 2000 सालों से यहाँ के जो राजा थे वो मैतेई समुदाय के थे, यहाँ का जो राजभवन है वो मैतेई समुदाय का है,
तो संपन्न, उन्होंने मांग नहीं की। आज भी हम मैक्सिमम लोगों से पूछें अगर मैतेई समुदाय के, तो मैक्सिमम लोग ये कहेंगे मुझे एसटी दर्जा नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन हाँ, मुझे जो जमीन का उन्हें है, एसटी से मतलब नहीं उनको एसटी दर्जा मिल जाए, लेकिन जो जमीन का हिस्सा है वो तो उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो थोड़ा सा मुझे इस एरिया में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने का, निवास करने का जो हमें अधिकार नहीं है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा एरिया सिमट रहा है, हमारे एरिया में दूसरे लोगों को आने का अधिकार मिल रहा है, तो हमें दूसरे क्षेत्र में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। हमें दर्जा एसटी का दो या ना दो, ठीक, लेकिन चूंकि नॉर्म्स है, किसी भी एसटी का नॉर्म्स है भारत के संविधान में कि जहां पे एसटी का क्षेत्र है वहां पे जनरल या अन्य लोग आके जमीन नहीं खरीद सकते या वहां निवास नहीं कर सकते। तो इस आधार पर मैतेई लोग भी नागा और कुकी क्षेत्र में नहीं जा सकते, लेकिन नागा कुकी लोग इनके क्षेत्र में आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा संघर्ष है, लेकिन कभी भी मैतेई इतना उग्र नहीं हुए, मैतेई लोगों ने कभी इतना मांग नहीं की। हाँ, वर्तमान में कुछ सालों से जब जमीन के पास काफी कम हो गई, तब कई याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई हैं कि मुझे एसटी का दर्जा दिया जाए, या फिर कम से कम जमीन का बंटवारा तो हमारे लिए अलग से किया जाए। ठीक, ये कारण हो गया जमीन का। तो क्या सिर्फ यही कारण है? नहीं, और समझते हैं, और थोड़ा सा हम सामाजिक ढांचे को और समझते हैं कि संघर्ष क्यों। ठीक, अभी जो हाल में संघर्ष हुआ 3 तारीख को, 3 मई से जो संघर्ष शुरू हुआ, उसमें जो मेन समुदाय था वह कुकी था, नागा तो नहीं था इसमें शामिल, कुकी और मैतेई के बीच संघर्ष हुआ। ठीक, तो यहां पे हम देखें कौन कहां रहता है। नीचे देखिए मिजोरम है ये, और ऊपर है नागालैंड। मिजोरम में ज्यादातर कुकी समुदाय रहता है, और यहां पे बगल में म्यांमार है, म्यांमार में कुकी समुदाय रहता है। तो कुकी का संबंध म्यांमार और मिजोरम से है, इसलिए मिजोरम से लगा हुआ जो मणिपुर का क्षेत्र है वहां पे कुकी समुदाय का बाहुल्य है, लेकिन जो नागालैंड से लगा हुआ मणिपुर का क्षेत्र है वहां पे नागा समुदाय का बाहुल्य है। ठीक, ये दोनों कुकी और नागा। अब हम थोड़ा धार्मिक कारण में आइए। ठीक, धार्मिक कारण समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत सा तड़का है, चटनी का, हींग का, बहुत सारे मसालों का तड़का है। यहाँ पे सिर्फ एक जमीन कारण नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे अन्य तड़के भी लगे हुए हैं। तो और समझिएगा यहाँ पे एक, अब आते हैं हम धार्मिक कारण में। ठीक, धार्मिक देखते हैं अगर यहाँ पे, तो मैतेई समुदाय हिंदू बाहुल्य, हिंदू है जो कि शैव धर्म को मानते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, शैव यानी शिव। ठीक, तो ये हिंदू धर्म है। जबकि नागा और कुकी ये दोनों समुदाय क्रिश्चियन हैं, ये क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं। मिजोरम भी बड़ा क्रिश्चियन बाहुल क्षेत्र है, और नागालैंड भी क्रिश्चियन बाहुल क्षेत्र है, और कुकी समुदाय के लोग जो म्यांमार में हैं वो भी क्रिश्चियन बाहुल क्षेत्र के लोग हैं। तो कहीं न कहीं यहां धार्मिक तड़का भी दिखाई देता है। ठीक, अभी हाल में कई कारण हुए जहां पे एक भय उत्पन्न हुआ कुकी लोग के मन में, नागा तो शामिल नहीं हुए इसमें। कुकी लोग के मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा या यहाँ के लोगों के द्वारा हमें यहाँ से हटाने या विस्थापित करने का या हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, कई कारण से, किन किन कारणों देखें। ठीक, एक कारण, एक अभी कुछ सालों से एक चीज शुरू हुआ कि बाहर वाले और घर वाले, जो असम में भी हुआ, बांग्लादेश के लोग हैं जो बाहर से आए हो जाएं, रोहिंग्या मुसलमान जो बाहर से आए हो जाएं, तो यह पहचान करना कि बाहर वाले और घर वाले कौन हैं, और बाहर वालों को क्यों ना जो दूसरे अपने देश छोड़ के चोरी छिपे भारत में प्रवेश किए हैं वो क्यों ना वापस जाए। तो चूंकि जब ये मांग शुरू हुई तो ये बात बार बार बहुत पहले से उठ रही थी कि कुकी लोग मूलतः भारत के निवासी नहीं हैं, ये विदेशी हैं, और कहीं न कहीं ये म्यांमार से चोरी छिपे भारत में आए हैं, और भारत के मिजोरम और मणिपुर के बड़े एरिया में, जंगली एरिया में खासकर उन्होंने अपना कब्जा जमा रखा है। अभी हाल में एक पूरा गांव खाली कराया गया कुकी समुदाय के लोगों के द्वारा, सरकार ने खाली करवाया, कुकी समुदाय के लोगों को वहां से बाहर निष्कासित किया, और यह कहा कि यह जो क्षेत्र है यह वन के अंदर का क्षेत्र है, और यहाँ पे लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, नाजायज कब्जा किया गया था।
ठीक, जबकि वो उनके द्वारा कहा जाता है, उस गांव के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम तो बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहे, प्राचीन समय से रह रहे थे। ठीक, हालांकि कुकी समुदाय के लोग आज के नहीं हैं, बहुत लंबे समय से 400-500 साल से वहां रह रहे हैं, तो हम बाहर कहना सही नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं मन में भय है कि हो सकता है कल आज निकल हमारे पर भी ऐसा आरोप लग जाए और हमें बाहर निकाला जा सके, क्योंकि बार बार उनके ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक, तो ये एक डर आया। फिर आ गया कि भाई आपके क्षेत्र भी मैतेई लोगों का कब्जा होगा, वो भी उनको डर सताने लगा। तो इसके विरोध में, ठीक, हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन में कुछ अफवाहें फैली कि इनके कुछ पूजनीय क्षेत्रों पे, जगहों पर या मंदिर आदि पे इनका जो स्मारक है, कुछ पूजनीय स्मारक हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है। हालांकि अफवाह थी, और इस अफवाह को लेकर ही कुकी साम्राज्य अचानक उग्र हो गया और उग्र संघर्ष करके कई जगह तोड़फोड़ करने लगा, और जिसकी प्रतिक्रिया हुई, क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है, जिसकी प्रतिक्रिया हुई। और क्योंकि मैतेई समुदाय के लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ था, तो मैतेई समुदाय ने भी आक्रमण किया और बहुत सारे कुकी लोगों के घर जला दिए, उनको निष्कासित किया, वो उनके गांव जला दिए, उनको वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया, जगह घरों से पैसे निकाल के बाहर किया। ठीक, तो ये संघर्ष दो गुटों के बीच शुरू हो गया। तो एक तो कारण जमीन, ठीक, दूसरा कारण यहां पे देखें, हमने देखा कि धार्मिक हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये हिंदू हैं और ये क्रिश्चियन हैं। ठीक, क्रिश्चियन क्षेत्र अपना, क्रिश्चियन भी अपना विस्तार करना चाहते हैं और हिंदू अपने आप को अब सुरक्षित करना चाहता है, इनके विस्तारवादी नीति से बचाना चाहता है अपने आप को। ठीक, तो ये भी कहीं कहीं हिंदू और क्रिश्चियन का भी संघर्ष हो सकता है, आंतरिक, बाहरी तौर पे खुले तौर पे नहीं आया, लेकिन आंतरिक हो सकता है। ठीक, इसके अलावा एक रीजन और रहा है, जो कुकी समुदाय उग्र हुआ है, उसको लग रहा है कि मैं रोजगार छीन रहा है, मेरे क्षेत्र छीन रहे हैं, मुझे निष्कासित करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें एक रीजन और था कि ड्रग्स, एक बड़ा रीजन ड्रग्स भी रहा है। यहाँ पे ड्रग्स में देखें तो कुकी क्षेत्रों के द्वारा जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास किया जाता है, वहां पे बड़े पैमाने पर इनके द्वारा चोरी छिपे अफीम उगाई जाती थी। वह अफीम आसपास के एरियाओं में उसका फैलाया जाता था ड्रग्स के रूप में, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली उसे बंद कर दिया गया है, धरपकड़ की गई है, और ऐसे जहां भी अतिक्रमण करके वहां पे अफीम आदि उगाया जाता था, उस सभी चीजों को बंद किया। तो एक बड़ा बिजनेस, इनका जो रोजगार था बड़ा वो छीन गया। लेकिन म्यांमार से के जो कुकी लोग हैं, जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हम उगाएं और उगाएं, क्योंकि म्यांमार में भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके पहले थाईलैंड, मलेशिया जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने उगाया जाता था, वहां भी सरकार ने स्ट्रिक्ट हो गई, तो वहां से भाग के म्यांमार में उगाना शुरू किया। म्यांमार की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई, अब वहां मिजोरम और कुकीज के एरिया में, कहीं कहीं मणिपुर में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार यहां स्ट्रिक्ट हो रही है, उनको तकलीफ होने लगी कि कहीं न कहीं हमारे रोजगार छीने जा रहे हैं। रोजगार छीने गए, अब मैतेई समुदाय को चूंकि अगर एसटी का दर्जा दे दिया, तो हमारे वनों में आके निवास करने लगेंगे, तो हमारा क्षेत्र भी छिन जाएगा, हम जहाँ निवास क्षेत्र भी छिन जाएगा। तो कहीं न कहीं इसका एक भय भी उन्हें सताने लगा है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस देखें। ठीक, राजनीतिक देखें अगर हम, तो कहीं न कहीं राजनीति भी है इसमें। ठीक, एक बहुत समुदाय है मैतेई, इसे खुश करने का प्रयास भी किया जाएगा कि मैतेई खुश होगा तो हमें वोटिंग हमारी ज्यादा होगी। ठीक, कुछ लोग क्रिश्चियन समुदाय को खुश करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पक्ष में वोटिंग होगी। तो कहीं न कहीं दो राजनीतिक दलों के द्वारा भी यह आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके भी संघर्ष हो सकता है। ठीक, कई कारण हो सकते हैं। ठीक, लेकिन जमीन सबसे जो तात्कालिक बड़ा कारण है वह है कहीं न कहीं जमीन। ठीक, जो कि एक 60% आबादी केवल 10% पे निवास कर रही है, और उनको लग रहा है कि 10% धीरे धीरे सिमट के 2-3% पे ना आ जाए, हम कहीं बेघर ना हो जाएं, उसका एक डर। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आज ही हुआ है, या ऐसा निवास आज से रहा है, या इस प्रकार का निवास, इस प्रकार का सामाजिक ढांचा मणिपुर में बहुत प्राचीन समय से ही चल रहा है। एक लंबे समय से यहाँ राजवंश रहा है। भारत जब अंग्रेज थे तब भी यहाँ राजवंश था, और वह राजवंश
मैतेई समाज का ही था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इसे संभाल कर रखा, सभी समुदायों के लोगों को साथ में लेके चले और सभी का विकास किया उन्होंने। तब तक कोई संघर्ष नहीं था। ठीक, उसके बाद 1980 तक जो सबसे लंबे समय के वहां के मुख्यमंत्री रहे वो नागा समुदाय के थे। ठीक, उन्होंने बहुत अच्छे से वहां रखा, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी अच्छे से रहे, संघर्ष नहीं किया, किस प्रकार से कोई मनमुटाव नहीं आया। लेकिन 80 के बाद वहां पे एक बड़ा खूनी संघर्ष हुआ था, वह था नागा और कुकी के बीच में। तो उस नागा कुकी का संघर्ष था, लेकिन आज मैतेई और कुकी का संघर्ष है। नागा शामिल नहीं हुआ, आसपास इस्लाम मुस्लिम वर्ग भी है म्यांमार में, वो भी शामिल नहीं है, सिर्फ कुकी और मैतेई शामिल हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष चलता रहा। संघर्ष रीजन मेन एक ये भी है कि मणिपुर, ऊपर नागालैंड क्रिश्चियन क्षेत्र, नीचे मिजोरम क्रिश्चियन क्षेत्र, इधर मुस्लिम और क्रिश्चियन क्षेत्र म्यांमार, चारों ओर से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हिंदू बाहुल क्षेत्र है, लेकिन वहां पर विभिन्न धर्म और जातियां पाई जाती हैं। तो एक संक्रमण क्षेत्र है। तो इस कारण से भी हम कह सकते हैं वहां पे कि संक्रमण क्षेत्र के कारण भी यहाँ पे एक संघर्ष का उत्पत्ति का रीजन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण देखें यहाँ पे, समझिए, देखिए एक और समझने का प्रयास किए कि इसमें मेन कारण क्या है। मुझे दिखता है वह जमीनी कारण है। ठीक, चुनावी समय आ रहा है तो चूंकि राजनीतिक कारण भी हो सकता है, और धर्म तो हर जगह समाया हुआ है, वह है। तो 3 प्रमुख कारण है यहाँ पे कुकी और मैतेई के बीच संघर्ष के। जय हिंद, जय भारत।